अब ये 17वां अध्याय है, ये श्रद्धा त्रय विभाग योग है। 3 तरह की श्रद्धा होती है, इसके बारे में भगवान हमें बताते हैं और महाराज जी इसकी व्याख्या करते हैं। तो 16वें अध्याय में तो भगवान ने शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले पुरुषों को सिद्धि सुख या परम गति कुछ नहीं मिलेगी, ये बात कही। तो अर्जुन के मन में ये बात आई कि शास्त्र विधि को ठीक ठाक जानने वाले लोग तो बहुत कम है। ऐसे ही लोग हैं जो शास्त्र विधि को जानते नहीं पर श्रद्धा पूर्वक अपनी कुल परंपरा वर्ण आश्रम के अनुसार देवताओं का यजन पूजन करते हैं। तो शास्त्र विधि का त्याग होने से क्या ऐसे पुरुष नीची आसुरी योनि में जाएंगे, या कि श्रद्धा होने से ऊंची योनि में जाएंगे या ऊंची स्थिति में जाएंगे? तो ये जानने के लिए अर्जुन ये प्रश्न करते हैं। पहला जो श्लोक है वो कहते हैं कि भाई हे भगवान ये बताइए, शास्त्र विधि तो नहीं जानते हैं लेकिन श्रद्धा पूर्वक देवताओं आदि का पूजन करते हैं, तो फिर उनकी निष्ठा क्या सात्विक की है, राजसी है या तामसी है? ये प्रश्न है। इस पर ये 17वां अध्याय न चल रहा है विशेषता से। तो अब कई लोग श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, तो अब उनकी निष्ठा की पहचान कैसे होए कि भाई वो किस किस का पूजन कर रहे हैं, इससे उनकी पहचान होती है। तो वो अगर देवताओं का पूजन करते हैं, कि वो राक्षसों का पूजन करते हैं, कि वो प्रेतों का पूजन करते हैं, ये अभी जो चौथा श्लोक हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ये बात आई है। 3 तरह की श्रद्धा बताई थी दूसरे श्लोक में, और तीसरे श्लोक में ये कहा कि भी अंतःकरण के अनुसार श्रद्धा होती है। तो सबकी श्रद्धा अलग अलग तरह की होती है। तो फिर अलग अलग होती है, तो बताइए फिर यजन पूजन करते हैं उसके द्वारा निष्ठा की पहचान कैसे हो? तो इसमें ये चौथा श्लोक चला है कि जो सात्विक मनुष्य है वो देवताओं का पूजन करते हैं, राजसी मनुष्य है वो यक्ष और राक्षसों का, और जो तामस पुरुष हैं वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। तो उनके पूजन को देख करके वो हम समझ सकते हैं कि ये सात्विक है कि राजस है कि तामस। तो सात्विक पुरुष है वो देवताओं का पूजन करते हैं। तो देवता में मूल रूप से ये ईश्वर कोटि के देव बताए। तो इसमें 3 तो एक ही परिवार के हैं, शंकर जी, गणेश जी और शक्ति। ये 3 तो एक ही परिवार के हैं, और एक विष्णु जी और एक सूर्य जी। ये 5 ईश्वर कोटि के देवता है। तो अब इसमें भी क्या है कि हम लोग 33 कोटि देवता कहते हैं, तो बहुत से लोग इसका अर्थ करते हैं 33 करोड़। तो कोटि का एक अर्थ करोड़ भी होता है, और एक अर्थ है प्रकार भी होता है, 3 तरह के प्रकार के। तो इसमें हमें मानना चाहिए 3 तरह के प्रकार के देवता है। क्षमा करिएगा, 33 प्रकार के, हाँ 33 प्रकार के ये देवता हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। इसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। तो ये 33 कोटि है, अर्थात ये 33 जो है एक प्रकार से इनके 33 कोटियां यानी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। आदित्य है, वसु है, रुद्र है और अश्विनी कुमार है। इस तरह से 33 प्रकार के शास्त्रोक्त देवता हैं। तो 33 करोड़ की बजाय 33 कोटि इस तरह से मानने चाहिए। तो अगर इनका कोई पूजन करते हैं तो फिर हम मान सकते हैं कि ये सात्विक पुरुष हैं। और अगर कोई यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं जो धन संग्रह के लिए या दूसरों का नाश करने के लिए इनका पूजन करते हैं, तो राक्षसों का पूजन दूसरों का नाश के लिए, और यक्ष है वो यक्षों के जो सरदार हैं वो तो कुबेर जी हैं। तो ऐसे यक्ष का पूजन करने वाले और नाश करने वाले जो राक्षसों का पूजन करते हैं,
तो उनको हम मानना चाहिए कि ये राजसी पुरुष है। और जो मरे हुए प्रेतों और भूतों का पूजन करते हैं तो उनको तामसी मानना चाहिए। तो ये लोग सबकी पूजा करने की विधि अलग अलग है। सात्विक है वो तो सात्विक यज्ञों के द्वारा पूजन करते हैं, और जो राजस हैं वो अपने बहुत सारी ऐसी चीजें भी चढ़ा देते हैं कि जो नहीं चढ़ानी चाहिए। और भूत प्रेत वाले हैं वो भी ऐसी गंदी गंदी चीजें उनको चढ़ा देते हैं जो कि नहीं चढ़ानी चाहिए। तो ऐसा समझने से यानी कि मांस, मिट्टी या फिर शराब इस तरह के जो चढ़ाते हैं तो ये राजसी और तामसी लोग हैं। जो भूतों को, प्रेतों को प्रसन्न करना चाहते हैं ऐसे तामसी है, और जो राक्षसों और यक्षों को प्रसन्न करना चाहते हैं वो राजसी पुरुष है। इस तरह से ये बात कही है। इसमें भी पितरों के पूजन की बात महाराज जी ने अलग से कही है कि जो निष्काम भाव से शास्त्र विधि के अनुसार अपने जो मर गए हैं ऐसे पितरों का पूजन करते हैं वो तो तामस नहीं है, वो तो सात्विक ही है। लेकिन जो पितरों से पूजन करके ये समझते हैं कि ये हमको कुछ दे देंगे, इस तरह से सकाम भाव से करते हैं, तो वो है, वो वास्तव में हमें वैसा नहीं करना चाहिए। पितरों पर निष्ठा रखें, लेकिन उनके हित के लिए ही उनका पूजन करें कि भाई उनकी सदगति हो। तो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं, तो लेकिन उनमें ही विशेष निष्ठा रखते हैं तो वो पितरों को ही प्राप्त होते हैं। ऐसी बात कही, पितृयान्ति पितृव्रता। तो वास्तव में तो उनका इसी तरह कर्तव्य की दृष्टि से पूजन करना चाहिए। उनको इष्ट मान करके पूजा नहीं करना वो अच्छा है। अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से जो पूजन करते हैं वो सात्विक है। ये बातें आई है और इसमें आगे बहुत सारी बातें हैं। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। और किसी को जब